Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, welcome to my YouTube channel. आज जो हमारा सवाल है वो है कैपिटल बजटिंग। इससे पहले भी हमने एक कैपिटल बजटिंग के ऊपर क्वेश्चन MTQ हम सॉल्व कर चुके हैं। आज हमारा इस सेकंड MTQ है ऑफ कैपिटल बजटिंग। सो स्टार्ट करते हैं बैकग्राउंड से। Two capital investment projects A and B are being considered. The company cost of capital is 10% per annum. Project A. In task 1, we have to find out the NPV of project A at 10%. Cost of capital is 10%. तो प्रोजेक्ट ए के बारे में पढ़ते हैं। क्या कहते हैं? प्रोजेक्ट ए रिक्वायर्स एन इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऑफ 40,000. ओके, इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऑफ 40,000. These are cash flows. Discount factor is 10%. So what's the present value? It's 40,000 negative. Followed by net cash inflow of 12,000 per year at the end of each year for the next 6 years. So from year 1 to year 6 हमें कितने पैसे मिलेंगे? 12,000. हमें पता है जब हमारे पास सेम कैश फ्लो हो तो हम यहाँ पे क्या अप्लाई कर सकते हैं? एनुटी फैक्टर फाइंड कर सकते हैं 10%, 6 ईयर। तो आप देखें 4.355। फार्मूला से भी आप निकाल सकते हैं, टेबल भी आप देख सकते हैं। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे 12,000 मल्टीप्लाई बाय 4.355 you will get 52260 and the positive NPV 12,260. तो हमारे पास पहली रिक्वायरमेंट आ गई 12,260. अच्छा जी, नेक्स्ट क्या कहता है? व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न ऑफ प्रोजेक्ट ए? अप्रोक्सीमेट टू द नियरेस्ट परसेंटेज 20, 31, 10 एंड 30. 10 तो नहीं हो सकती क्योंकि 10 के ऊपर हमें पॉजिटिव एनपीवी आ रहा है। तो हम ऐसा करते हैं कि हम 20% पे एनपीवी फाइंड करके देखते हैं 20% पे एनपीवी कितनी आती है। तो हम ईयर 0 40,000, discount factor 1 to 6 years 12,000 or discount factor at annuity factor at 20%. It's 3.326. आप कैलकुलेटर ले लें। 12,000 multiplied by 3.326. It's 39912. It's $88 नेगेटिव। अब अगर आप इसे फाइंड आउट करेंगे, IRR हम एग्जैक्ट भी फाइंड कर सकते हैं। IRR इज इक्वल टू lower rate which is 10% plus NPV at low divided by NPV at low minus NPV at high minus minus plus हो गए into 10 high minus low. अब हम इसे जब सॉल्व करेंगे ये आ रहा है 9.9 प्लस 10, ये आ गया 19.9 विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली 20%। तो देखा हमने
एक डाटा से हमने आईआरआर भी प्रोजेक्ट का निकाल लिया और एनपीवी भी निकाल ली। तो वैसे अगर मैं ये फार्मूला ना भी लगाता तो आप ये देख सकते हैं कि 20% पे नेगेटिव एनपीवी है, बट थोड़ी सी नेगेटिव है, मतलब इतनी ज़्यादा बड़ी अमाउंट नहीं है, विच मीन्स एन आईआरआर इज नियर टू 20%। थर्ड पॉइंट देखते हैं। थर्ड पॉइंट में कहता है व्हाट इज द कांस्टेंट एनुअल कैश इनफ्लो ऑफ प्रोजेक्ट बी। प्रोजेक्ट बी की टू द नियरेस्ट डॉलर हमने कैश इनफ्लो बतानी है। दिस इज प्रोजेक्ट बी। कहता है एनपीवी है पॉजिटिव 7840 पॉजिटिव एनपीवी। इनिशियल इन्वेस्टमेंट 27,000 नेगेटिव। डिस्काउंट फैक्टर 1। कैश फ्लो 27,000 ईयर 0। फिर क्या कहते हैं जी, नेक्स्ट 6 ईयर्स, अगले कितने साल हमें रिटर्न आ रहा है 1 to 6 ईयर। कहता है ये एक्स फाइंड कर दो। ठीक है, तो अब देखें यहाँ से हम पहले ये फाइंड कर सकते हैं। कैसे फाइंड कर सकते हैं? 27,000 नेगेटिव प्लस एक्स इज इक्वल टू 7840। तो एक्स इज इक्वल टू 27,000 plus 7840, it's 27,000 plus 7840, it's 34,840। तो इसका मतलब क्या है? डिस्काउंट फैक्टर अभी हमने थोड़ी देर पहले भी इस्तेमाल किया था 4.355। एन्युटी फैक्टर ईयर 6, डिस्काउंट रेट 10। तो अब देखें x मल्टीप्लाई बाय 4.355 is equal to 34,840. So x is equal to 34840 divided by 4.355. So हमारे पास एग्जैक्ट आंसर आ रहा है 8,000। दिस 8,000 इज योर आंसर। ठीक है जी, नेक्स्ट चलते हैं टास्क नंबर 2 की तरफ। टास्क नंबर 2 में क्या कहता है? फर्स्ट टास्क हमारी थी 6 मार्क्स के लिए, और सेकंड जो टास्क है, फर्स्ट में हमने 3 काम करने थे, एनपीवी ऑफ प्रोजेक्ट, आईआरआर एंड कांस्टेंट एनुअल कैश इनफ्लोज। टास्क 2 में आ जाए। कहते हैं द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर कंसर्न विद कैपिटल इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स एवेल्युएशन, व्हिच टेक्निक्स रिलेट टू ईच स्टेटमेंट। कंपेयर प्रोजेक्ट रिटर्न विद रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड टू डिटरमिन वायबिलिटी। Use cash flow forecast in the evaluation. Use net profit forecast in the evaluation. Compare project return with the cost of capital to determine viability. तो IRR में हम प्रोजेक्ट रिटर्न को कॉस्ट ऑफ कैपिटल से कंपेयर कर रहे होते हैं ना। अगर तो हमारा क्या ज़्यादा होगा, प्रोजेक्ट रिटर्न IRR 15% है और कॉस्ट ऑफ कैपिटल 10% है, तो हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। यूज़ नेट फोरकास्ट इन द इवैल्यूएशन। तो IRR भी प्रॉफिट नहीं ले रहा, पे बैक भी नहीं ले रहा, कैश बेस्ड है, नाइदर IRR नॉर पे बैक। यूज़ कैश फ्लो फोरकास्ट। IRR में भी आप, क्योंकि वो भी NPV बेस्ड होते हैं, 2 NPVs निकालते हैं, NPVs में कैश फ्लोज हैं और पे बैक है ही कैश फ्लो, तो ये भी कैश फ्लो फोरकास्ट यूज़ कर रहे हैं। फिर क्या कहता है जी, कंपेयर प्रोजेक्ट रिटर्न विद द रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। कहता है प्रोजेक्ट रिटर्न रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड के साथ कंपेयर करते हैं, तो ऐसी बात नहीं है। हाँ, हम ये कह सकते हैं कि हम उसे, अगर एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कहता है तो हम IRR कहते हैं, बट प्रोजेक्ट रिटर्न को रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड से वायबिलिटी ना तो IRR फाइंड करता है ना पे बैक, तो नाइदर IRR नॉर पे बैक। तो आपने देखा कि आज का जो हमारा सवाल था वो किसका था? ये हमारा टॉपिक क्या है? कैपिटल बजटिंग। और ये हमारा सेकंड MTQ था।
आप लोगों के बहुत सारे मैसेजेस आए MTQs से भी रिलेटेड, और बहुत सारे बच्चों के पेपर्स भी पास हुए। मुझे बड़ी खुशी है कि आपको ये MTQs और ये जो क्वेश्चंस हैं जो अपलोड कर रहा हूँ उससे फ़ायदा हो रहा है। दुआ में याद रखें, और जो बच्चे पेपर देना चाह रहे हैं दे रहे हैं, अल्लाह ताला तमाम स्टूडेंट्स को आने वाले हर इम्तिहान में कामयाब करे। दुआओं की दरख्वास्त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।